चिराग और मुख्यमंत्री जी में नाराज़गी है, लोजपा जदयू में दरारें हैं। मुझे लगता है वो एक तस्वीर ने इन सारे भ्रमों को दूर करने का काम किया। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जी छठ पर हमारे घर पर आए, उन्होंने खरना का प्रसाद वो उन्होंने ग्रहण किया। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उन महत्वपूर्ण क्षणों में से था जो हम लोग हमेशा याद रखें। चुनाव में एसआईआर को लेकर भी एक रिएक्टिव चला, एसआईआर को लेकर भी चुनाव में एक नैरेटिव ये मन बना लिया है कि एक बड़ी जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग बिहार में सरकार। कल मुख्यमंत्री जी आए थे आपके आवास पर आपसे मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी कल आए थे आपके आवास पर मिलने, क्या बात हुई? क्या कोई सियासी चर्चा भी हुई? नहीं, सियासी तो बिल्कुल नहीं, पर मेरे लिए उनका आना, उसने हमारे यहाँ मनाई जा रही छठ को और ज़्यादा खुशनुमा कर दिया। और जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। फिर हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। ऐसे में ये लोग एक साथ एक मंच पर आए ही नहीं हैं। मेरे प्रधानमंत्री एक बार आके जा चुके हैं, पुनः आने की उनकी तैयारी चल रही है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब महागठबंधन भी आ जाए, बचा कुचा जो भी है उसको ये लोग कर लें एक साथ। हाँ, वक्त बिल को लेकर के घोषणा पत्र महागठबंधन के द्वारा भी और एक साझा घोषणा पत्र पे हम लोग भी उसको अंतिम स्वरूप देने के क्रम में है। मुझे लगता है बहुत जल्द एनडीए के तमाम दलों के सुझावों के साथ एक साझा घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने वक्त बिल को लेकर के कहा है, इस पर ताजुब होता है मुझे, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। वक्त को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनकी सरकार आएगी तो बिल को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। पहली बात तो बिल फाड़ना मुझे लगता है उनके परिवार के लिए एक सेंसिटिव इश्यू रहा है। एक ऐसा ही बिल दशकों पहले राहुल जी ने फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके परिवार के सदस्य, उनके पिताजी के ऊपर हुआ था। आज जब वो एक और बिल को फाड़ने की बात करते हैं तो ये जानकारी रखें कि भैया ये केंद्र के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया। इसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की भूमिका है, आपकी आपके विधायकों की नहीं है। ऐसे में आप फाड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। बट जो ये भ्रमित कर रहे हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, अगर एक बार नेता प्रतिपक्ष इसको पढ़ते तो उनको समझ में आता कि गरीब मुसलमानों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जो मठाधीश वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी भूमिका को कम कर सबका समावेश, मुसलमानों के हर वर्ग का समावेश करने की सोच के साथ इसमें संशोधन किए गए थे। पर ऐसे भ्रम ये लोग लोकसभा में भी फैलाते रहे हैं, अभी फिर एक बार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे प्रभु, जय छठी मैया, जय छठी मैया। तो आपने कह दिया, चलिए किसी से मतलब